साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान की धारा में हम प्रवेश करें। आइए सदगुरु के ही अनमोल वचनों के सहारे भजन का मर्म जानने का और जीवन को संवारने का हम भेद जाने। सदगुरु के वचन है, अपने साहब से मिल रहिए, अपने साहब से मिल रहिए। जो काहू की भली नहीं आवे तो बुरी काहे को कहिए। जो कोई वादी वाद बढ़ावे तो चार बात सुन रहिए। जो कोई संत मिले बड़ भागी तो सुख दुख उनसे कहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों चित दइए, अपने साहब से मिल रहिए। साहब से मिलके रहो, साहब में चित्त को लगाए रखो, साहब को अपने जीवन में आत्मसात करो। यह साधना का मार्ग है, यह साहब से मिलने की तड़प है। ये साहब को अपने भीतर जागृत करने की एक पुरुषार्थ की भाव है, पुरुषार्थ की बात है। सदगुरु कहते हैं, साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए। मेहंदी के पत्ते की लाली की तरह हमारे भीतर हृदय में बैठे हुए साहब को हम नहीं देख पा रहे हैं, उसे ही हमें उजागर करना है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जाघट प्रगट होए। यह शरीर तो अनमोल है, एक अवसर है साहब से मिलने का, लेकिन इस शरीर की क्षण भंगुरता हमें याद होना चाहिए, यह नश्वर है। अगर साहब प्रकट हुआ तो हुआ, नहीं तो यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए अपने साहब के लिए हम लौ लगाएं, अपने साहब से मिल रहिए। हम मिलते हैं अपने बनाए हुए संसार से, हम मिलते हैं अपने मन की कल्पनाओं से, हम मिलते हैं मेरे से तेरे से, हम मिलते हैं सुख से दुख से, हम मिलते हैं अपनों से परायों से, हम मिलते हैं नाना प्रकार के प्रपंच से, इस दुनिया से। वह दुनिया जो हमारे मन में बैठी हुई है, हम उस दुनिया में प्रवेश नहीं करते जो साहब ने बनाई है। जो साहब का संसार है वह अखंड है, वह एक है, वह पूर्ण है और उसी में हम हैं। हम अपने आप की सीमाओं को तोड़कर, हम अपने अहम को छोड़कर, हम अपनी भ्रांतियों को मिटाकर अगर साहब की याद करते हैं तब अपने साहब से मिल पाते हैं। अपने साहब से मिल रहिए, यह आध्यात्मिक साधना है, यह साहब से मिलने का लक्ष्य है, यह जीवन जीने का एक आनंद है, यही जीवन जीने की सफलता है। अब इस जीवन के अंदर जो समस्याएं आती है उसके लिए सदगुरु ने सरल संदेश दिए हैं। जो काहू की भली नहीं आवे तो बुरी काहे को कहिए। अगर हमारे जीवन में किसी का भला होता हो तो अति उत्तम, अगर नहीं हो पाता है तो हमें बुरा क्यों करना पड़ता है। हम किसी का बुरा न चाहें, न सोचें, न बोलें और न करें। और जो कोई वादी वाद बढ़ावे तो चार बात सुन रहिए। अगर हमसे अनावश्यक रूप से कोई तर्क कुतर्क करता है, कोई विवाद करता है, तो समझदारी यही है कि हम बातें सुन करके शांति धारण करें। हमें किसी के तर्क का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने साहब के स्मरण से ही भरे हुए हैं। हमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। और जो कोई संत मिले बड़ भागी तो सुख दुख उनसे कहिए। अगर कोई अनुभवी संत जिनके जीवन में साहब का दीदार हुआ है, जिसके जीवन में साहब का अनुभव हुआ है, जो साहब के आनंद में डूबा हुआ है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है, जो भ्रांतियों से मुक्त है, जो अहम से मुक्त है, ऐसे किसी संत का अगर सानिध्य मिलता है तो हमारा परम सौभाग्य है। हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं, हमारे भजन में आने वाली बाधाओं को उनके सामने रख सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे दयालु संत हमारे जीवन में भ्रांतियों को मिटाकर हमें अपने साहब से जोड़ देंगे।
अंत में सदगुरु कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों चित दइये, अपने साहब से मिल रही है। अपने चित्त को गुरु के चरणों से जोड़े रहें, गुरु के ज्ञान से जोड़े रहें, गुरु के स्वरूप से जोड़े रहें, गुरु के उपदेश से जोड़े रहें। हम अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएंगे, निश्चित रूप से हम पर सदगुरु की कृपा होगी, हमारा जीवन सफल होगा। साहिब बंदगी साहिब।